हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वह है द न्यू बैटल चैलेंज ऑफ चाइना पाकिस्तान कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है सीक्रेटली वर्क करना, और ये किसके खिलाफ सीक्रेटली वर्क कर रहे हैं? कंबाइन करके इंडिया के खिलाफ। ठीक है, यानी एक तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस पर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी। ठीक है, ये जो एडिटोरियल लिखा है वो लिखा है अशोक के कांथा ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर थे चाइना के एंड नॉ इन्वॉल्व थिंक टैंक, और अभी थिंक टैंक के साथ काम कर रहे हैं इंडिया की। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, अशोक के कांता ने, चाइना के बेसिकली क्या थे ये, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं। तो इन्होंने इसी चीज को बताया कि किस तरीके से इंडिया के सामने ये चैलेंज चैलेंज क्रिएट हो गया है और इसको किस तरीके से टैकल करना होगा इंडिया को। ठीक है, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक तरीके से इन्होंने ये एडिटोरियल लिखा हुआ है, हम इसके बेसिक्स पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द ग्रोइंग चाइना पाकिस्तान कोलूजन। ठीक है, अगर हम इस पे डिस्कस करें कि 4 जुलाई को जब हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जब सामने आए मीडिया के सामने, उन्होंने कुछ की पॉइंट्स कंफर्म किए, जैसा कि चाइना का जो प्रोएक्टिव सपोर्ट है इसके लिए पाकिस्तान मिलिट्री हैज बिकम अ मेजर टॉपिक इन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स, स्पेशली आफ्टर द 4 डे लिमिटेड वॉर ऑपरेशन सिंदूर 7 to 10। यानी जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के द्वारा चलाया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान टेररिज्म, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री, अगेंस्ट टेररिज्म, बट उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया तो फिर हमें भाई आर उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ा। बट हमने पाकिस्तान के अंदर जो बैठे टेररिस्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो पब्लिकली अगर हम बात करें कि चाइना ने एक तरीके से क्या है कि बूस्ट करता रहता है, यानी एक तरीके से चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। आप जब हम बात करें कि 1965, 1971 एंड इवन कारगिल में भी इन्होंने एक तरीके से बैकग्राउंड सपोर्ट दिया था। ठीक है, चाइना ने, चाइना जो है हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है आपके एशियाटिक रीजन में। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सुना, चाइना एक तरीके से परमानेंट फैक्टर बन चुका है, पाकिस्तान बूस्टिंग करता रहता है पाकिस्तान की मिलिट्री को। इवन बैटरफील्ड कोलूजन भी करता है, यानी सीक्रेटली बैटरफील्ड में वो क्या है, सपोर्ट भी करता है। किसको सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को। किसको सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को। ठीक है, नोट इवन उन्होंने ये बताया कि टर्की भी सम एक्सटेंट तक क्या है, सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, बट चाइना से बहुत ही स्मॉलर उसका एरिया था, बट यस वो फिर भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अब यही चीज थोड़ा सा बता रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट में चाइना का क्या रोल रहा है। चाइना मोस्टली जो बैकग्राउंड प्लेयर रहा है, ठीक है, सिर्फ डिप्लोमेटिक और समटाइम्स मिलिट्री जेस्चर देता था पाकिस्तान को, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। बट नाउ अब प्रोएक्टिव रोल निभाने लगा है पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, बेसिकली चाइना को क्या है, पाकिस्तान को क्या है, इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रहा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करने में हेल्प कर रहा है एंड डायरेक्ट इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। इवन पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली मिलकर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया बनाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। सबटल बट स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, दैट मीन्स एक तरीके से चाइना क्या कर रहा था, डायरेक्ट इंडिया के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, हाँ सीक्रेटली काम कर रहा था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उसी पे हम डिस्कस करने वाले किस तरीके से चाइना जो है पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व था और इंडिया के साथ मतलब लाइक इंडिया के साथ उसका ऐसा रिलेशन था कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट हाँ हमारा एक तरीके से, लेकिन वो बिना कहे भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और ये सभी को पता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ही करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि चाइना की जो अप्रोच रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक के में, क्या इस क्राइसिस में चाइना का अप्रोच क्या रहा है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि चाइना ने बेसिकली पॉलिटिकल एंगेजमेंट पॉलिटिकल एंगेजमेंट या मिलिट्री एंगेजमेंट इससे बचने की कोशिश करी है इंडिया के साथ। डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में इंगेज रहा है, क्लियर रहा है, डेलिबरेट स्टेटमेंट दिया है उसने, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और वो एक तरीके से वो लेजिटिमेट कंसर्न शो कर रहा है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, उसके भी उसके बिहाफ से।
भाई हमारे लिए तो लेजिटिमेट कंसर्न का मतलब क्या भाई, पाकिस्तान अगर हम पे टेररिस्ट अटैक कराएगा तो हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, बेशक आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो या कोई भी चीज हो। चाइना बेसिकली इस मामले में क्या है, सपोर्ट कर रहा है, उसका रीजन भी है चाइना ये सब क्यों कर रहा है। अगर आप समझोगे कि चाइना चाइना ये सब करने का रीजन क्या है भाई, देखो चाइना को अगर आप देखोगे कि एशिया रीजन में, एशिया सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, तो इस रीजन में अगर चाइना को या आने वाले वक्त में अगर चाइना को इकोनॉमिकली कोई अगर बीट कर सकता है, टाइम लगेगा भी, या उसको चैलेंज कर सकता है, तो वो सिर्फ इंडिया ही है। ठीक है, और चाइना कभी चाहेगा क्या कि इंडिया आगे बढ़े, इंडिया प्रोस्पेरस हो, नहीं। तो इंडिया को हमेशा क्या करेगा, वॉर में या किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करके रखेगा, जिससे कि हमारी जो प्रोग्रेस ग्रोथ हो वो क्या हो, स्लो हो, है ना, स्लो हो। तो वो हमेशा चाहेगा चाइना, ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, कॉर्ड इस इवेंट उसने इंडिया के जो एयर स्ट्राइक था, जो मई 7 को किया गया था, उसको रिग्रेटेबल कहा, एंड वर्क क्लोजली विद पाकिस्तान एट द यूएनएससी। और यूएनएससी पे उसने काम किया इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ वो काम कर रहे थे, और उन्होंने इंडिया का जो एयर स्ट्राइक था उसको रिग्रेटेबल कहा। ठीक है, बेसिकली अब जो चाइना जी के ऑफिशियल स्टेटमेंट और एक्शन है, वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं किसके, पाकिस्तान के, कैसे, पहला, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट किया। ठीक है, दूसरा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया को अवॉइड किया, तो इंडिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते थे, है ना। ये क्या बन जाता है, चाइना सबसे ज्यादा इस परसेप्शन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो उसने एक तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश करी, दो तरीके से, एक साइकोलॉजिकली वॉरफेयर के तरीके, लाइक चाइना ने क्या किया, बेसिकली सपोर्ट किया पाकिस्तान के मोराल को भाई, इंडियन फेलियर्स यानी क्लेम करके कि इंडिया जो है, जैसे अभी एक बात की जाए राफेल के बारे में, चाइना ने बेसिकली क्या किया, अपने डिप्लोमेटिक्स या बहुत इंटरनेशनली ये कोशिश करी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि भाई राफेल को पाकिस्तान ने गिरा दिया, इससे क्या होगा, पाकिस्तान का मोराल बढ़ेगा, है ना, और वर्ल्ड में ये न्यूज आएगी कि भाई पाकिस्तान तो मतलब अच्छी चैलेंज दे रहा है इंडिया को। ये कोशिश करी है उसने। इवन एम्पलीफाइड एलिगेशंस ऑफ इंडिया एग्रेशंस। ठीक है, इंडियन के एग्रेशंस को भी उसने एम्पलीफाइड करने की कोशिश करी है, उसके एलिगेशंस को। ठीक, यूएनएससी का एक्शंस क्या था, यूएनएससी में क्या एक्शन किया उसने, चाइना बेसिकली एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने की कोशिश करी बाय शील्डिंग पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, है ना, पाकिस्तान को शील्ड करके एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने की कोशिश करी इंडिया के खिलाफ। ये रोल रहा है चाइना का। देख रहे हो आप किस तरीके से उसने साइकोलॉजिकल तरीके से यूएनएससी एक्शंस में, ठीक है, किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है अपने लिए। थर्ड स्टेप क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री कोलूजन, हार्डवेयर, आईएसआर एंड टैक्टिकल इंटीग्रेशन, यानी एक तरीके से मिलिट्री कोलूजन, यानी सीक्रेटली मिलिट्री के साथ मिलकर चाइना के, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी, हाँ पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर चाइना ने क्या किया, चाइना ने बेसिकली एक मिलिट्री कोलूजन बनाया, सीक्रेटिवली काम करना शुरू करा भाई, हार्डवेयर के थ्रू। आईएसआर हार्डवेयर का मतलब लाइक आपका मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स देना, टैक्टिकल इंटीग्रेशन किया, आईएसआर। अब यहाँ पे आईएसआर में भी थोड़ा हम डिस्कस कर लें। आईएसआर का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्नाइसेंस। वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक है, बट हाँ प्रोनाउंसिएशन का होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं, हमें मेन तो फोकस इस पे ही करना है। चलो शुरू करो। हार्डवेयर एंड आईएसआर इंटीग्रेशन किस तरीके से काम किया, फर्स्ट टाइम चाइना की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो डिप्लॉयड हुई पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने उसका यूज किया कंप्लीटली रियल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर। यानी क्यों, ऐसा क्यों कर रहा था चाइना, चाइना एक तरीके से अपने टेस्टिंग कर रहा था, अपने जो भी मिलिट्री अप्लायंस है या मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मिलिट्री टेक्निक्स है, उसको यूज कर रहा था रियल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान के थ्रू, है ना। क्योंकि देखो एक प्रैक्टिकल होता है और एक होता है रियल। तो प्रैक्टिकल में आप करोगे तो हो सकता है कि आपकी गलतियों को पता ना चले, बट रियल में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट दिख रही होती है कि हाँ ये मेरी गलती है या ये मेरे इंस्ट्रूमेंट में गलतियां हैं। ठीक है, तो बेसिकली चाइना ये काम कर रहा था एक तरीके से
कि एक्टिवली डिप्लॉय कर रहा था मिलिट्री टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान उसका यूज कर रहा था इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने यूज किया चाइनीज ओरिजिन HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज किया किसने? पाकिस्तान एयरफोर्स ने। इवन चाइनीज ओरिजिन आर्म ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इन नेविगेशन यूज टू ऑपरेशन के अंदर। तो ये चाइना किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया के खिलाफ, किसके साथ मिलकर? पाकिस्तान के साथ मिलकर। इंटीग्रेशन रियल टाइम डाटा, चाइनीज मतलब चाइनीज ISR जो है वो रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करा रही थी किसको? पाकिस्तान को, कि किस तरीके से पाकिस्तान काम कर रहा है इंडिया के खिलाफ। ठीक है, टू हेल्प पाकिस्तान विद टारगेट एक्विजिशन एंड बैटलफील्ड अवेयरनेस। बैटलफील्ड मतलब वॉर, क्या सिचुएशन चल रही है उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को। सिविल मिलिट्री कन्वर्जेंस, यानी एक तरीके से चाइना की जो सिविलियन एसेट थी लाइक सैटेलाइट, फ्लीट ट्रैकिंग एंड नेवल डिप्लॉयमेंट सपोर्टेड पाकिस्तान मिलिट्री, यानी एक तरीके से सिविल जो भी एसेट्स थे उसका भी यूज किया जा रहा था, किसके लिए? कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल ये है कि जब पहले ये टू फ्रंट वॉर था, टू फ्रंट वॉर तो थ्योरी लाइक, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के साथ साइमल्टेनियसली लड़ा जा रहा था लेकिन अलग अलग। बट नाउ वन फ्रंट रियनफोर्स्ड वॉर हो चुका है वेयर चाइना एंड पाकिस्तान एक्ट टुगेदर एंड टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, यानी टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिक दोनों ही तरीके से चाइना और पाकिस्तान क्या है, इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे मिलकर। ठीक है, इम्प्लीकेशंस यानी क्या प्रभाव पड़ा? तो आप ये देखोगे पाकिस्तान ऑपरेशंस में जो रियल टाइम डाटा यूज किया जा रहा था वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा था? चाइनीज ISR के थ्रू। ठीक है, चाइनीज नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम ने भी एक तरीके से क्या है, टारगेट और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाया पाकिस्तान का। इवन जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि स्वीडन सार्प 2000 एरिए AEW एंड CS, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम था, वो भी इंडिया के खिलाफ यूज किया जाता है बेसिकली, कि इंडिया एयरक्राफ्ट के खिलाफ यूज किया जाता है कि एयरक्राफ्ट जब जाएगी या फाइटर्स जाएगी तो वही अर्ली वार्निंग सिस्टम देगी, बट इंडिया ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, बट ये यूज किया जा रहा था किसके द्वारा? चाइना एंड पाकिस्तान कैपेबिलिटीज, चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा। इवन स्वीडन की ये टेक्नोलॉजी थी और इसका भी यूज किया जा रहा था इस वॉर जोन में इंडिया के खिलाफ। तो एक तरीके से स्वीडन ने भी इंडिया के खिलाफ काम किया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी से अगर आप इक्विपमेंट ले लेते हो तो एक तरीके से उनके साथ म्यूचुअल रिलेशंस बन जाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशंस बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिचुएशन था, बट हाँ एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में। क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया के लिए? अगर हम बात करें, ये एक तरीके से वन फ्रंटेड रिइंफोर्स चैलेंज हो चुका है, जिसे थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल हो चुका है, और इंडिया को अपने डिफेंस पोस्चर पर काम करना पड़ेगा। इंडिया का जो एडवांटेज था इस और पहलगाम अटैक के बाद जो ये ऑपरेशन किया गया था सिंदूर का, क्या इससे पहले जो भी एयर स्ट्राइक्स किए गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे, वो लिमिटेड और सब कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग होती थी। ठीक है, टारगेटेड एक्शन होते थे। बट चाइना और पाकिस्तान जब एक साथ मिल डीपली इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये इरोड कर दे रहा है। ठीक है, यानी जो इसका एम है, टारगेट है कि हमें टेररिस्ट को खत्म करना है, वो चीजें क्या हो जा रही है, वो एक तरीके से खत्म हो जा रही है कि भाई एक तरीके से ये ऐसा शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही वॉर हो रहा है। नहीं, वो सिर्फ इंडिया सिर्फ टारगेटेड एक्शन लेता है अगेंस्ट टेररिज्म। चाइना वैलिडेट करता है इस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड रियल कॉम्बैट वाया पाकिस्तान, है ना। और एक तरीके से भाई अब चाइना की मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज हो रही है तो ये वैल्यू ऑपरेशनल डाटा एक तरीके से गेन करेगा। फीडबैक अगर अच्छा मिला तो वो क्या मार्केट भी इंक्रीज करेगा, और इसीलिए तो वो कर रहा था, प्रोपोगेंडास फैला रहा था, है ना। एक तरीके से फेक न्यूज फैला रहे थे कि राफेल को गिरा दिएगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर राफेल गिरेगा तो उनका भी तो मार्केट इंक्रीज करेगा, है ना। बट ऐसा फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि आप देखोगे कि उनके जो चाइना के जो इक्विपमेंट्स के शेयर मार्केट्स में जो रेट है वो गिरे हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करें तो चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री न्यू मार्केट क्रेडिबिलिटी अटैक फॉरेन बायर्स, भाई वही बात की राफेल वाला केस आ गया, है ना। तो ये चीज है चाइना के लिए क्या है कि चाइना ने टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग कर लिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर के, बूस्टिंग कर लिया मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। भाई इस पाकिस्तान बैटलफील्ड के थ्रू एक तरीके से उसके जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स थे उसका एक हार्डवेयर था उसका एक तरह से चेक हो गया,
है ना, कि भाई सही है क्या है, कैसे काम कर रहा है। इन्फ्लुएंस एक्सपेक्ट, और इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया, है ना, पर्टिकुलरली इन मिलिट्री प्लानिंग एंड डॉक्ट्रिन के अंदर, है ना। एक तरीके से मिलिट्री प्लानिंग के अंडर पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिल जा रहा है, यानी एक तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ गया किसका, चाइना का, किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर नाउ, हमें फ्यूचर के लिए इंडिया का क्या रोल होगा, क्या इंडिया कैसे काम करेगा, इन दोनों के लिए टैक्टिकली किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट लेगा, है ना। इंडिया का चैलेंज तो पहला ये था कि अब एक तरीके से मोर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिनेरियो हो चुका है ना, चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके अपने एक्शंस को काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान चाइना के खिलाफ भी वॉर हुआ तो पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि तो वो उसके कंट्रोल में है। हाइब्रिड वारफेयर, अब ये हाइब्रिड वारफेयर सिचुएशन आ चुकी है, यानी साइबर अटैक्स, ड्रोन्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एडवांस मिसाइल सिस्टम, ये सारे टेक्निकल्स यूज किए जा रहे हैं इस वॉर जोन में, है ना। ये एक तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर का केस हो चुका है। इस सिचुएशन से भी कैसे टैकल करना पड़ेगा, कैसे इंडिया को लड़ना होगा, इस पर भी डिस्कस करना पड़ेगा। इंडियंस की जो डेटरेंस स्ट्रेटेजी है मस्ट चेंज, फैक्टरिंग इन द न्यू नॉर्मल। अब एक तरीके से जो डेटरेंस स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि न्यू नॉर्मल आ गया। न्यू नॉर्मल मतलब अगर आपने कोई भी अटैक किया इंडिया के ऊपर, रेयरली एक ड्रोन का भी अटैक हो गया तो उसको वॉर ही माना जाएगा। बजटरी इम्प्लीकेशंस, हमें अपने डिफेंस की जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना होगा। इंडिया मस्ट इनहेंस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा किसके बीच में, आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, है ना, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरीके से तीनों, आर्मी आर्मी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जिससे कि और रियल इंफॉर्मेशन वन टाइम पर देना पड़ेगा, जिससे कि एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जा सके। इंटीग्रेट किया जाए न्यू टेक्नोलॉजी को एंड क्लैरिफाइड नेशनल स्ट्रेटेजी, और नेशनल स्ट्रेटेजी को क्लैरिफाइड किया जाए। ठीक है, कंक्लूजन इससे क्या निकलता है इस न्यू नॉर्मल से, अगर हम देखें कि चाइना पाकिस्तान मिलिट्री पार्टनरशिप इज नो लॉन्गर हाइपोथेटिकल चैलेंज बट अ प्रेजेंट एंड ग्रोइंग रियलिटी हो चुकी है। इंडिया की स्टैटिक इन्वायरमेंट है वो रिस्क ऑफ कोलूजिव एंड टेक इनेबल्ड हो चुकी है। क्लोजिव मतलब समझ रहे हो ना भाई, सीक्रेटली ये लोग काम कर रहे हैं तो आपको भी, और टेक इनेबल्ड हो चुके हैं तो आपको भी इस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको भी इसी तरीके से उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिकली, ऑपरेशनली एंड टेक्नोलॉजिकली इसको स्केल को बढ़ाना पड़ेगा, इनके साथ बढ़ाना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा, या इससे आप ऊपर ही जाओगे, बिकॉज क्योंकि ये अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और हमें ऑपरेशन सिंदूर से ये लेसन मिलता है दैट लिमिटेड आइसोलेटेड एक्शन आर नॉट एनफ, सिर्फ आइसोलेटेड एक्शन ही एनफ नहीं है। इंडिया को एंटिसिपेट करना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन चैलेंज बैक बाय द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, और जो कि बैक किया जा रहा है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर यानी चाइना की तरफ से, उसके अगेंस्ट में हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा फुली तरीके से, और हर डोमेन में अपने आप को इंक्रीज कर, सिर्फ मिलिट्री डोमेन में ही नहीं, हमें हाइब्रिड वॉरफेयर के अंडर में भी अपने आप को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा, अपने टैक्टिक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने इक्विपमेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। इन सब चीजों से क्या वो समरी क्या निकलता है, देखो पहला चीज, चाइना इज नॉन एक्टिव फ्रंट लाइन सपोर्टर हो चुका है पाकिस्तान का मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद इंडिया में। दूसरा, ये टू फ्रंट वॉर से क्या हो गया, वन फ्रंट रिइंफोर्स्ड वॉर हो चुका है। तीसरा, चाइना मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सिस्टम के डायरेक्टली ऑपरेशंस हो रही है अगेंस्ट इंडिया के। चौथा, चाइना बेनिफिट्स बाय टेस्टिंग, अपने मिलिट्री हार्डवेयर का यूज करके एक तरीके से अपने डिफेंस मार्केट को इंक्रीज करना चाहता है। एंड पांचवा, इंडिया मस्ट अडॉप्टेड सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, और सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए टू एड्रेस दिस न्यू मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस चैलेंज, यानी इसके के इतनी इतने एडवांस चैलेंज में इंडिया को अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें एडजस्टेबल करना पड़ेगा कि भाई हमें अब सिर्फ हम बैठ के नहीं देख सकते, हमें भी अगेंस्ट ऐसे ही टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे अगर हमें अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। एंड इसमें थोड़ा सा हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी, देखो आप किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ को रोकने के लिए पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू।